अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 4 का रन डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। 4.3 से 100% इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। चेक वेदर द फंक्शन आर होमोजीनियस आर नॉट। किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है पुट x इज इक्वल टू के एक्स। एक्स की जगह पुट करेंगे के एक्स, ठीक है। जब ये सॉल्व कर लेंगे बेटा आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और y की जगह पुट करेंगे के वाई। अब यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट करें के एक्स, जहाँ पे y है वहाँ पे पुट करें के वाई। अच्छा, अब ये बन गया f हमारा ऐसे ही आ गया। इस x की जगह हम यहाँ पे लगा लेंगे के एक्स, ओके, कामा y की जगह हम लगा लेंगे के वाई इज इक्वल टू आपके पास ये 6 जो है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ये आ गया x, इस x की जगह लगाएंगे हम k और x। ओके, नेक्स्ट आ गया y, इस y की जगह हम लगाएंगे k एंड y। ओके, नेक्स्ट आ गया माइनस ये x है, इस x की जगह लगाएंगे हम k और x। ठीक हो गया जी। और y की जगह हम लगाएंगे ky। यानी जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें x की जगह हम क्या लिखेंगे, kx लिखेंगे और y की जगह हम ky लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अच्छा, ये देखें y के ऊपर 3 था, ये आप 3 ऐसे लिख लेंगे। ये बन गया 6 इंटू ये के एक्स ऐसे ही आ गया आपके पास, और यहाँ पे आ गया के पावर 3 और y पावर 3 आ गई आपके पास, और ये दोनों की पावर 3 बन गई। ठीक है। नेक्स्ट आ गया माइनस जो है, इसको अगर हल करें तो ये k का स्क्वायर हो गया और x का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें y का स्क्वायर था, इसका भी आप स्क्वायर कर लें। ये आ गया आपका k का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपका y का स्क्वायर। क्लोज कर लेते हैं। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 हमारा ऐसे ही आ गया, k को k3 से मल्टीप्लाई किया आपका k4 हो जाएगा, और ये x हमारा ऐसे ही आ गया, और उसके बाद यहाँ पे y3 हमारा ये भी ऐसे ही आ गया। ओके, नेक्स्ट आ गया माइनस के स्क्वायर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया k4, और ये एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही आ गया, और ये वाई स्क्वायर जो है आपका ये भी ऐसे ही आ गया। अब देखें बेटा इसमें से क्या चीज़ कॉमन आती है, आपने उस चीज़ को कॉमन ले लेना है। देखिए यहाँ से जो कॉमन आता है सिर्फ आपने के कॉमन लेना है, बाकी एक्स और वो कॉमन नहीं लेने। यहाँ पे k4 है, इधर भी k4 है, जस्ट आपने के कॉमन लेना, बाकी कुछ कॉमन नहीं लेना। k4 कॉमन आ गया, बाकी आ गया आपके पास 6x और y3, ये आ गया 6x y3 आ गया आपके पास, माइनस k4 कॉमन लिया हुआ है, बाकी आ गया एक्स स्क्वायर एंड आपके पास वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये बन गया आपके पास k4, और अगर आप ये देखें ये दोबारा क्वेश्चन बन गया ना। देखें 6x y3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोबारा क्वेश्चन बन गया आपका। ऊपर देखें ये हमारा दोबारा 6x y3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये दोबारा अगर क्वेश्चन बन जाएगा, यानी क्या बन गया आपके पास एफ एक्स बन गया। ये इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एफ एक्स। और बैक साइड पे हमारे पास क्या आ रहा था, एफ आ रहा था, और के एक्स आ रहा है, कामा यहाँ पे हमारे पास के वाई आ रहा है। अब अगर कोई फंक्शन x की जगह के एक्स पुट करें और y की जगह के वाई पुट करें और वापस वही फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे होमोजीनियस। और एक तो ये हमने बताना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, उसके बाद इसका ऑर्डर भी बताना है। ये k की जो पावर होगी ना ये इसका ऑर्डर हुआ करेगा, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरह हम चेक करते हैं कोई भी फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है। इसका दूसरा और तीसरा पार्ट जो है बेटा वो भी सेम हमारे पास यही है। हमने ये चेक करना है क्या ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हैं, बजाय बार बार लिखने के। तो आप ये कर सकते हैं, बात एग्जैक्टली समझ आनी चाहिए। फेडरल बोर्ड के अंदर आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए। तो आपने बेसिकली यहाँ पे आज हमने पहले पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि फंक्शन जो है वह होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं। तो ये देखें ये फंक्शन है, तो हम x की जगह टी एक्स लगा लेंगे। अब देखिए मैंने चेंज कर दिया, पहले मैंने के एक्स रखा था, अब यहाँ पे मैंने टी एक्स रख दिया। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं, आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चेंज किया, टी एक्स रखा है, और y इज इक्वल टू टी वाई। अब ये सेम आपने रखने, ये याद रखना है आपने। तो इस x की जगह टी एक्स लगा लिया,
और इस y की जगह हमने टी वाई लगा लिया इज इक्वल टू, ये x है देखें टी एक्स लगा लिया, माइनस ये y है टी वाई लगा लिया, ये एज इट इज आ गया इक्वल, टी का भी स्केयर हो गया, x के ऊपर भी स्केयर है, x का भी स्केयर हो गया, माइनस यहाँ पे टी वाई हो गया। देखिए कॉमन क्या चीज लेनी है आपने, t कॉमन लेना है, याद रखना है ये जो आपका पहली वैल्यू होती है यही कॉमन लेनी है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, इधर टी स्केयर है इधर टी है, तो आपका सिर्फ टी कॉमन आएगा। अब यहाँ से मेरा जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, टी। अब देखें जब मैं टी कॉमन लूंगा, यहाँ से टी कॉमन लेता हूँ, बाकी मेरे पास यहाँ पे आ जाता है टी और एक्स आ जाता है और माइनस वाई आ जाता है। अब ये दोबारा फंक्शन नहीं बना, और देखिए क्योंकि हमारा फंक्शन था एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, लेकिन इसके साथ अंदर टी एक्स आ रहा है, इसका मतलब एफ टी एक्स और कामा टी वाई नॉट इक्वल आया टी की पावर एन एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस भी नहीं है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर भी नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा वो। नेक्स्ट सेम एज इट इज, देखिए अगर हम 3 की बात करते हैं, इस x की जगह हम पुट कर लेंगे टी एक्स और y की जगह हम पुट कर लेंगे टी वाई, ठीक है। अब देखें ये x था, इसकी जगह आ गया टी एक्स, y की जगह आ गया टी वाई, इक्वल एज इट इज टू एज इट इज, y की जगह आ गया टी वाई ऊपर पावर 3 एज इट इज, x की जगह आ गया टी एक्स ऊपर स्केयर एज इट इज, और y की जगह आ गया टी वाई माइनस 7 आ गया। ओके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू ऐसे ही ये t के ऊपर आ गया 3 और यहाँ पे सेम एज इट इज y के ऊपर भी 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे t का देखें क्या आ रहा है, ये t के ऊपर 2 है तो ये t का स्केयर बनता है, तो ये t ये भी था तो मैंने इसको t3 लिख दिया। अब x के ऊपर स्केयर है, x स्केयर लिख दिया, ये y ऐसी माइनस 7 आपका ऐसे ही आ गया। अब यहाँ से देखें आप, ये t3 और t3 कैंसिल हो गए, बाकी आ गया 2 और y3 आ गया, ये देखें 2 ऊपर y3 भी बच गया, और यहाँ से x स्केयर y और 7। अब देखें ये दोबारा क्वेश्चन बन गया, यानी एफ एक्स बन गया आपका। अब यहाँ से देखें जब ये दोबारा एफ एक्स बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया है, तो आपके पास t की पावर 0 आई है, तो ये पावर होती है, ये ऑर्डर होता है, इसका मतलब ऑर्डर इसका 0 हो गया और है ये होमोजीनियस है। आई थिंक आपने जो कंसेप्ट सीख लिया किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कि वो फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं, जस्ट आपने x की जगह टी एक्स, के एक्स, एल एक्स, एम एक्स, समथिंग कुछ भी आपने पुट करना है, अगर वही फंक्शन दोबारा वापस आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। अगर वो फंक्शन वापस नहीं आएगा तो वो हमारे पास होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। और अभी बात आपकी ऑर्डर जो था वो भी आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एग्जैक्टली जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उनके हवाले से हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे 4 से स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें थ्रू आउट ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, पावर सेम होती है, ठीक है। एक ये एग्जैक्टली अगर मैथमेटिकली हम देखेंगे तो एम एक्स वाई डी एक्स और प्लस आपके पास एन एक्स वाई और आपके पास डी वाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको होमोजीनियस इक्वेशन हम बोलेंगे। अब ये कौन सी टाइप है और कैसे पता चलेगा, यानी आपके पास यहाँ पे डी एक्स के साथ बेशक मिक्स फंक्शन हो एक्स और वाई का, प्लस या माइनस हो, और एन के साथ भी मिक्स फंक्शन हो एक्स वाई का, और डी वाई हो और इक्वल 0, उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोला करेंगे हम, ठीक है। और होमोजीनियस तब होती है जब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होगा वो वाला फंक्शन और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा होगा वो वाला फंक्शन, ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस होने चाहिए और दोनों फंक्शन की ऑर्डर भी जो है सेम होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे एक फंक्शन ये है, देखें एक्स वाई में है, साथ डी एक्स हो रहा है, ये चीज़ मैंने लिखी है, प्लस ये फंक्शन x है, यहाँ पे y आपका 1 हो जाएगा, साथ डी वाई भी है। अब अगर आप चेक करें ना, एक फंक्शन ये वाला है, दूसरा फंक्शन ये वाला है, अगर इस फंक्शन को मैं चेक करूं होमोजीनियस है या नहीं है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई और इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद ये जो सेकंड होगा इसको भी आप चेक कर सकते हैं होमोजीनियस है या नहीं। उसके बाद इन दोनों की डिग्री भी सेम होनी चाहिए, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कहलाएगी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है बेटा, उस मेथड को हम यूज करेंगे, बस जस्ट उसी मेथड से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। वो मेथड क्या होता है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने यहाँ से डी वाई और डी एक्स को आपने सेपरेट लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी जिस तरह
डेरिवेटिव लिखते हैं ना, तो पहला स्टेप आपने ये करना है, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है। डेरिवेटिव फॉर्म में लिखने के लिए आप इस वाले पोर्शन को उधर लेके चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, ये मेरा dx है, ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये वाला मेरा इधर आ जाएगा। मैं इसको चेंज करके जो है लिख सकता हूँ, यानी इस वैल्यू को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, दूसरी वैल्यू को मैं उधर लेके चला जाऊंगा, यानी ये जो मेरा माइनस है मैं इधर लेके आ जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास ये जो लिखा हुआ है इसको मैं दूसरी साइड पे लेके चला जाऊंगा। ओके, क्लियर हो गया? कैसे लेके जाएंगे, देखें, ये माइनस एक्स मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, आपके पास ये माइनस आप यहाँ पे लिख लें, एक्स लिख लें, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी ये माइनस एक्स मैं इधर लेके आ गया हूँ सारा। इस तरह आपने फर्स्ट स्टेप हमेशा जब भी होमोजीनियस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, डी वाई बाई डी एक्स अलग करना है और बाकी सारा आपने क्या करना है, उसको अलग करना है। ठीक है, ये उसने हमें बता दिया कि ये होमोजीनियस है, लिहाजा हमें यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है, यानी ये चीजें आपने चेक नहीं करनी, आपने यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है सॉल्व करना। अच्छा, ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, यानी डी वाई और डी एक्स मैं इधर लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लें, ये माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा वाई, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स। इसको आप यहाँ पे नंबर दे दें, इक्वेशन नंबर 1। अब जो भी होमोजीनियस इक्वेशन होगी सेम स्टेप करेंगे, जस्ट आपने सीखना है वो स्टेप क्या होंगे, हमने कैसे बनाने। तो सबसे पहले हम क्या किया करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पुट y इज इक्वल टू यू एक्स लिखा करेंगे। ठीक है, आप सम टाइम यहाँ पे आपको टीचर वी एक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी लगाएं, जिससे भी करेंगे कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट y इक्वल यू एक्स, ये लिखना है आपने, फिर आपने इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो लेट किया हुआ है ना आपने, इस लेट वाले को आपने डिफरेंशिएट करना है। अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट, देखें कैसे डिफरेंशिएट करूंगा मैं, गौर से देखिएगा। हमारे पास ये डी वाई, ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये बेटा दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस होता है सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया, यू आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास डी वाई एंड डी एक्स आ गया, और ये आ गया यू, और x का डेरिवेटिव पता है आपको 1 होता है, तो ये तो कैंसिल होकर वैसे भी पता चल जाता है 1 होता है, लिहाजा इसकी जगह सिर्फ आ गया u, यहाँ से आया x, और u का डेरिवेटिव बेटा यहाँ पे क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे आपने 1 नहीं लिखना। अब ये हमारे पास सम टाइम जब नेक्स्ट क्वेश्चन में करूंगा मैं डायरेक्ट ये लिख दिया करूंगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे समझा दिया ये चीज कैसे आती है। अब ये वाला जो है ये सारा आपने यहाँ पे पुट करना है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दें पुटिंग इन 1, नहीं भी लिखेंगे आप बस ऊपर पुट कर दें, कोई मसला नहीं है, टीचर्स को पता होता है आपने क्या किया हुआ है। पुटिंग इन 1, अब 1 में पुट करेंगे तो ये जो डी वाई और डी एक्स है, इस सारे की जगह ये वाला लगा देंगे हम, तो इस सारे की जगह लगाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे यू एक्स आ जाएगा, और डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखें इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये सारा लगा दिया, इक्वल ऐसे ही आगे नेक्स्ट आ गया माइनस एक्स जो है वो ऐसे ही आ गया, प्लस जहाँ पे y होगा उसकी जगह ये लिखा करेंगे, यानी y की जगह आ गया यू एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप, हर क्वेश्चन में बेटा, हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में आपका यहाँ से ये वैल्यू जो है वो कॉमन आया करेगी, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आया करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपने वहां से जो वैल्यू कॉमन आया करेगी उस वैल्यू को आपने कॉमन लेना है। ठीक हो गया, अब देखें मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो ये मेरा x कॉमन आ जाएगा, जब मेरा x कॉमन आएगा यहाँ पे बच जाएगा -1 प्लस u आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई देखें नीचे मेरा x आ गया। अब ये x और x कैंसिल कर दिया करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमेशा ये u उधर लेके जाया करेंगे। ठीक है बेटा, मैं बोर्ड के पेपर चेक किए, इस दफ़ा भी हमारा ये होमोजीनियस का क्वेश्चन आया हुआ था, तो बच्चों ने आधा भी नहीं किया हुआ,
अगर आप 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप हाफ भी कर देंगे तब भी आपको नंबर मिलते हैं, मैंने खुद नंबर दिए हैं। तो आप कम से कम जितना आता है उतना तो ज़रूर किया करें आप। अच्छा जी, ये वाला u आप उधर लेके चला जाएँगे, माइनस u हो गया और ये ख़त्म हो गए। कम से कम ये स्टेप जो है ना, ये तो ईज़ी है आपका, यानी ये सेपरेट करने तक आप करेंगे, आपके कम से कम 5 मार्क्स आ जाते हैं, सारा एंड तक जहाँ तक मैं बताऊँगा वहाँ तक आपके 5 नंबर आ जाते हैं। अब बेटा यहाँ तक आ गए, अब हम इसको करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो सुनी है, 4 पॉइंट जो है 2 थी, उसमें हमने सेपरेटिंग वेरिएबल कंसेप्ट पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम डी यू वाले अलग करेंगे, इसके साथ यू वाला रखेंगे और डी एक्स वाले अलग करेंगे। वो कैसे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप। यहाँ पे आ गया एक्स आपके पास और ये आ गया डी यू और डी एक्स आ गया, सॉरी सॉरी, ये क्रॉस करेंगे इसके साथ, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स को 1 के साथ किया तो ये हमारा आ गया डी एक्स। अब यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ पे पहुँच के आ गए, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो क्या करेंगे, ये x और डी यू है, डी यू वाले के साथ u वाला होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। x जो है वो डी एक्स वाले के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका डी यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब देखें, डी एक्स वाले के साथ x वाला हो गया और डी यू वाला है ही नहीं था, तो डी यू एक ही था, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप जो हम क्या करते थे, सेपरेटिंग वेरिएबल में फिर हम इसका दोनों साइडों पे हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो माइनस इसको 1/x लिख लें और डी एक्स लिख लें। अच्छा, अगर इधर डी एक्स होता है तो इधर 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन x होती है। अगर डी यू होगा तो इसकी इंटीग्रेशन बेटा क्या होगी, u होगी। ये चेक कर लें, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ आपको नजर आए। अगर आपका यहाँ पे डी यू है तो इसकी इंटीग्रेशन u होगी, अगर डी एक्स है तो x होगी। इज इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो log नीचे वाला फंक्शन लिखते हैं, प्लस आप नेक्स्ट क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है c, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू वापस लगाएंगे। अब देखें, हमारे पास ये था y इज इक्वल टू यू एक्स था। अब हम इसको अगर y बाई एक्स लिख लें इज इक्वल टू u आ गया। ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। इस u की वैल्यू को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, y बाई एक्स आ गया, इसको इधर लेके आ जाएं, प्लस आ गया log x आ गया और इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, c आ गया। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो था वो आ गया। तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं बेटा, हमने बिल्कुल आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको बात भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो जी बेटा, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स को अलग करेंगे। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, ये इसी तरह लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, इस सारे को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस है उस साइड पे जाके y माइनस एक्स और डी वाई हमारे पास ये आ जाएगा। अब आपने डी वाई की वैल्यू निकालनी है, ये डी एक्स इधर लेके चले जाएं और ये वाला इधर लेके आ जाए। तो यहाँ से बन जाएगा y इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे मार्क्स एज इक्वेशन नंबर 1 रख लें, या इसको डी वाई बाई डी एक्स को इधर लिख लें, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था बेटा, क्या बताया था, पुट आपने y इज इक्वल टू यू एक्स लिखना है आपने। अब इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, पीछे मैंने डेरिवेटिव निकालना सिखा दिया। इसका डेरिवेटिव आएगा u और x आएगा और डी यू बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। ये मैंने अब हर क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखा करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ये वैल्यू 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे पुटिंग इन 1, ठीक है। तो पुटिंग इन 1 करेंगे, पुटिंग इन 1। तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, इधर हम जो है ना वो आपके छोटे बच्चों वाले नर्सरी प्रेप वाले क्वेश्चन नहीं है कि हम आपका एक एक स्टेप देखेंगे, पुटिंग 1 लिखा है, इक्वेशन 1, ये नहीं देखते हम। अच्छा, इस डी वाई पे डी एक्स की जगह आ जाएगा ये वाला, तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इस साइड पे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा मेरा यू एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा डी यू बाई डी एक्स और इज इक्वल, इधर लगा लेना या इधर लगा लें, कोई मसला नहीं, इक्वल वाई की जगह क्या लगाएंगे, यू एक्स लगाएंगे। वाई की जगह आ गया यू एक्स डिवाइडेड बाई, फिर वाई की जगह क्या आ गया आपका यू एक्स आ गया और माइनस आपका वाई की जगह यू एक्स आ गया और ये वाला दूसरा। अच्छा बेटा, एक बात देखें, यहाँ से थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की है, ये देखें, ये डी एक्स मैं
डी वाई बाई डी एक्स बन रहा है मेरा, इस डी एक्स को मैं इधर लेके आया हूँ और अच्छा इसको इधर लेके आया हूँ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आपके पास यही वाली वैल्यू आती है। दोबारा चेक कर लेते हैं, जब हमने सेपरेट किया है तो वाई के साथ था ये हमारा क्वेश्चन जो था आई थिंक, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने समझा यहाँ से मैंने ये गड़बड़ कर दी है। ओके, या y की जगह आ गया यू एक्स और माइनस ये वाला x आपका ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपके पास कोई ना कोई वैल्यू कॉमन आएगी ऊपर से या नीचे से, इस साइड से। तो इसका मतलब अब ऊपर से तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन नीचे जो x दोनों में है x आ जाएगा कॉमन। तो ये आ गया आपका u माइनस एक्स कॉमन, यह 1। फिर मैंने आपको बताया था हमेशा एक वैल्यू कैंसिल होगी। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इधर ही रखेंगे, x हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, इधर बच गया आपके पास u इंटू यू माइनस वन बच गया, और ये वाला u फिर इधर लेके आया करें। देखिए सेम स्टेप कर रहे हैं बेटा, अगर भूल जाता है तो कुछ ना कुछ तो पेपर में करके आया करें ना आप, ठीक है। और दूसरा ये पता भी है कि आपको मैंने बता दिया कि होमोजीनियस से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो फिर जब बता दिया तो आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से करनी चाहिए। पूरा साल होता है, अगर वो भी एक्सरसाइज ना हो तो फिर तो आप ये कहें कि आप पास नहीं हो रहे, तो फिर तो बेटा मसला है ना। तो यहाँ से आएगा u माइनस वन, ऊपर आ गया u एज इट इज माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u इंटू आपके पास यहाँ पे आ गया u माइनस वन आ गया। अच्छा जी, अभी आ गया x हमारे पास, और यहाँ पे आ गया du और dx ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से बन गया u माइनस आपका यहाँ पे आ गया u का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो गए, u मल्टीप्लाई वन आ गया u, ठीक है। जब तक ये सारा इस साइड पे हल नहीं होता ना तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास था u और ये था u माइनस वन। अब हम इसको थोड़ा बहुत जो हमारा सिंप्लीफाई होता है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो कैंसिल नहीं हो रहा तो हमारे पास हम देखते हैं ऐड हो रहा है या प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हम किया करेंगे। तो ये वन यू और वन यू, ये आ गया आपका टू यू, और माइनस आ गया आपका यू स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आ गया u माइनस वन। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपने ये सारा हल कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप आपका सेपरेटिंग द वेरिएबल होगा। इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ठीक है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, और x और u माइनस वन आ गया और डी यू हो गया इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो गया इसके साथ, तो टू यू हो गया माइनस यू का स्क्वायर हो गया और डी एक्स हो गया, ठीक है। और बेटा ये भी गलती नहीं करनी कि डी एक्स इधर लिख दें और ये वाला, हमेशा ये डी एक्स और डी यू बाद में लिखने हैं आपने, पहले वो नंबर और फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, अभी भी सेपरेट नहीं हुए क्योंकि ये डी यू वाले के साथ तो ये सारा होना चाहिए, तो ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आ जाएंगे। यहाँ पे आ गया u माइनस वन आ गया, डी यू आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास टू यू आ गया माइनस यू का स्केयर आ गया, इज इक्वल टू ये x वाला उधर लेके चले जाते हैं, तो डी एक्स आ गया डिवाइडेड बाई एक्स आ गया। अब देखें ये हमारे सेपरेट हो गए, डी यू वाले के साथ सारे के सारे आ गए आपके कौन से जो है डी यू के साथ सारे यू वाले आ गए, और आपके पास जो दूसरा है डी एक्स के साथ सारे एक्स वाले आ गए। तो अब देखें जब सेपरेट हो जाते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटीग्रेशन होती है, ठीक है जी। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन। तो अच्छा जी, मैं इसको लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा u माइनस वन, और यहाँ पे आ गया आपका डी यू डिवाइडेड बाय आपके पास टू यू माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हम लिख लेंगे वन बाई एक्स एंड डी एक्स। बेटा जब भी डिवाइड में क्वेश्चन हो ना तो इंटीग्रेशन कैसे चेक करते हैं, जो नीचे फंक्शन लिखा होता है ना ये वाला, इसका डेरिवेटिव लिया करें। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इसका डेरिवेटिव लें, टू एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और इसका पावर शुरू में पावर में से कम, यानी ये डेरिवेटिव आना चाहिए टू माइनस टू एक्स। इसी तरह अगर टू यू माइनस यू स्क्वायर है तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा टू यू का डेरिवेटिव वन और इसका टू यू, ऊपर ये होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर मैं चेक करता हूँ ये है या मेरा नहीं है, तो अब चेक करते हैं ऊपर है या नहीं है। देखें ऊपर टू नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हम टू ऊपर लगाएंगे, वन बाई टू लगा लिया, इधर डिवाइड किया और इधर टू यू और माइनस आ गया टू, ठीक है। टू लगा लिया हमने, क्यों 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 क्यों, हमने डेरिवेटिव को पूरा करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, डेरिवेटिव को पूरा करना है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log x होगी, ठीक है। अब अगर हमारा
सारे लाग होंगे ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ लाग लिखते ना, तो सी, अब यहाँ पे भी लाग सी लिखेंगे। जब आपके पास सारों के साथ लाग हो तो सी के साथ भी लाग लिखना है, इसका भी लाग होगा। अब देखें कमी क्या है, डेरिवेटिव में होना चाहिए टू का प्लस, और ये वाला देखिए माइनस टू यू माइनस, इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप एक और कर लेते हैं, माइनस वन बाई टू लिख लेता हूँ मैं, माइनस बाय भी लगा लिया, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये हो गया माइनस टू यू हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा टू, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा टू यू माइनस यू का स्केयर, और यहाँ पे आ गया डी यू इज इक्वल टू लॉग एक्स, ऐसे ही आ गया, और प्लस आ गया आपके पास लॉग जो है वो सी जो है वो भी ऐसे ही आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हो गया इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। जब नीचे वाले सारे फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो log नीचे वाली वैल्यू जो होती है ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर आपके पास दो log प्लस हो रही हूँ तो उनको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी log सी एक्स लिख सकते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको ऐसे भी हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास ये जो इसकी वन बाई टू पावर है, इस पावर को मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, एक तो ये भी था। अगर आपने एग्जैक्टली मैच करना है तो फिर हम क्या करते हैं, ये माइनस मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, इस माइनस को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। जब इस माइनस को मैं इधर लेके आऊँगा फिर भी मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, इशू नहीं बनेगा। लेकिन क्योंकि आपने बुक के साथ मैच करना होता है, क्योंकि बाद में आप मुझे मैसेज करते हैं सर क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया आपका, तो फिर मुझे थोड़ी बड़ी टेंशन होती है कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, और सारी वीडियो को मुझे वॉच करना पड़ता है कहाँ से मैंने जो है वो रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये माइनस ख़त्म करता हूँ, इसको कर देता हूँ प्लस, मेरा माइनस आ जाएगा यहाँ पे। कांस्टेंट के साथ कोई माइनस प्लस का हम जो इशू हमारा नहीं होता, हम उसको लेते ही नहीं है, प्लस से प्लस ही लगा हुआ है। अब आप ये जो फंक्शन होगा ये वाला, अब यहाँ पे आप प्लस कर लें, और ये जो बनेगा आपका लाग सी, और ये यानी ये दो माइनस हो रहे हैं, तो जब माइनस हो रहे हैं तो ये और ये, यानी आपके पास अगर हो लाग एक्स हो माइनस लाग वाई हो, उसको आप लिखते हैं लाग एक्स वाई, यानी ये वाला और डिवाइड ये वाला, तो ये प्लस वाला पहले, और ये इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे लाग सी बाई एक्स लिख लेंगे। अब आपको बात क्लियर होगी, आप इस तरह ना लिखें। अच्छा जी, अब ये वन बाई टू आ जाएगा इधर ऊपर, ठीक है, मेरे पास जगह कम है, नेक्स्ट स्टेप करना है आपने, वन बाई टू इधर ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा टू यू माइनस यू का स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा स्केयर रूट, और इज इक्वल टू, दोनों साइडों से फिर लॉग कैंसिल हो गए, पहले पावर ऊपर लिखेंगे और इधर बच जाएगा सी बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यू है u की वो लगाएंगे, तो u की वैल्यू हम क्या लगाते थे, u इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लगाते थे, पहले क्वेश्चन में बताया आपको मैंने। तो यहाँ पे आ गया टू आ गया, और यहाँ पे आ गया वाई बाई एक्स आ गया, माइनस इसका भी क्या आ गया वाई बाई एक्स, यानी वाई का स्केयर, और एक्स का स्केयर आ गया, और ये स्केयर रूट आ गया, इज इक्वल टू सी बाई एक्स आ गया, ठीक है। अब बेटा ये इसमें हम एलसीएम लेंगे, मैं थोड़ा सा इधर आपको समझा देता हूँ, ये जगह मेरे पास कम है, तो इसका एलसीएम आएगा एक्स स्केयर, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्केयर, और ये स्केयर रूट ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे देखें एक एक्स कम है तो ऊपर आएगा टू एक्स वाई और माइनस वाई स्केयर आएगा, क्योंकि एक एक्स कम है वो मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू सी बाई एक्स। अब ये देखें ये अंडर रूट से बाहर आएगा, एक्स बचेगा, वो एक्स आपने इससे ड्रॉप कर देना है, बाकी आपके पास रिमेनिंग जो रह जाएगा वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, या आप इसमें से वाई कॉमन भी ले सकते हैं, मतलब बाकी अगर वाई कॉमन लेंगे, देखिए मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ, बाकी आएगा टू एक्स माइनस वाई, टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू सी, ये आपके पास रिमेनिंग जो है वो बचेगा, तो ये इसका एलसीएम आएगा। तो ये था बेटा 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। जी बेटा ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स अलग हुआ है, तो यहीं से डायरेक्ट हम शुरू करेंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे पुट या लेट y इज इक्वल टू यू एक्स आ गया। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया कैसे लिखना है हमने, ठीक है, तो ये अभी मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ, ठीक हो गया बेटा सॉरी। अच्छा, इसको हम क्या नंबर देते थे, 1 देते थे, और यहाँ पे हम लिखते थे पुटिंग इन 1, ठीक है। अब हम इसको पुटिंग इन 1 करेंगे, ओके जी, पुटिंग इन 1 करते हैं। आई थिंक अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा आपका u आ गया और x आ गया, एंड डी यू
भाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इस y की जगह क्या लगाएंगे, यू एक्स लगाएंगे, ठीक है, यू एक्स माइनस एक्स लगा दिया और इस x को ऐसे लिख लिया, प्लस y की जगह क्या लगा लिया, यू एक्स लगा लिया, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी हमारा, नेक्स्ट स्टेप है आपने ये u जो है ऐसे लिखना होता है, x भी ऐसे लिखा और ये डी यू भी डी एक्स जो है ये भी ऐसे लिखा और x हमने कॉमन ले लिया और बाकी क्या आ गया, u माइनस वन आ गया, यहाँ पे आ गया u माइनस वन। सेम एज इट इज हमने x को कॉमन लिया, बाकी आ गया वन प्लस आपका u आ गया। ये देखें अब ये कैंसिल हो गए। अब बताया था ये वाला लिखना है, x आ गया और डी यू भी डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, u माइनस वन रह गया और वन प्लस यू रह गया। ये वाला u उधर लेके जाएंगे, माइनस यू हो गया। देखिए बेटा सब क्वेश्चन में बिल्कुल सेम स्टेप कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन में एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया u माइनस वन आ गया, माइनस ये u वन से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास u आएगा, u से मल्टीप्लाई होगा माइनस यू स्केयर होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला u और ये वाला u हो गए कैंसिल आपके, ठीक है। रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया x आ गया और यहाँ से बच गया डी यू बच गया और डी एक्स बच गया इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस वन माइनस यू का स्केयर और डिवाइडेड बाय वन प्लस यू हो गया। यहाँ तक आ गए। अच्छा जी, जब हम यहाँ तक आ गए अब हम करेंगे इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब हम इसके जो वेरिएबल हैं उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। कैसे सेपरेट करेंगे ये मैंने आपको सिखा दिया। इसको क्रॉस करें इसके साथ तो ये आ जाएगा x और वन प्लस आ गया u आ गया इज इक्वल टू, इसमें से चलें पहले माइनस को कॉमन ले लें, इजी रह जाएंगे हम, वन प्लस आ गया u का स्क्वायर और ये देखें इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ ना, इसके साथ क्या था यहाँ पे डी यू भी था तो ये डी एक्स क्रॉस होके इसके साथ आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी सेपरेट नहीं हुए, ये देखें ये एक्स वाला उधर जाएगा और ये यू वाले इधर आएंगे तो यहाँ पे आएगा वन प्लस आपके पास आएगा u डिवाइडेड बाई ये सारा इधर आ गया वन प्लस यू का स्केयर और ये देखें ये डी यू आ गया इज इक्वल टू माइनस ऐसे ये x था ये इसके नीचे आ गया तो ये हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये इधर आ गई वैल्यू। ओके नेक्स्ट क्या होता है, सेपरेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, हम इसकी कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो वन प्लस आ गया आपका u और वन प्लस आ गया आपका u का स्केयर और ये आ गया डी यू इज इक्वल टू माइनस आ गया और वन भी x आ गया और यहाँ पे आ गया डी एक्स आ गया। अच्छा जी, अभी बताया आपको कि अगर आपका क्वेश्चन डिवाइड में है तो आप नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। वन प्लस यू स्केयर का डेरिवेटिव लें तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव आया टू यू, यानी ऊपर होना चाहिए आपको जो डेरिवेटिव है वो टू यू होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट्स में चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस यू स्केयर जो है इसको हम अलग कर लेंगे और डी यू लगा लेंगे और ये वाला हम अलग कर लेंगे और ये u इंटू वन प्लस यू का स्केयर ये हम अलग कर लेंगे और डी यू कर लेंगे। ये तो आपको पता है बेटा क्या लिखते हैं हम, log x लिखते होते हैं, ठीक है। और अब हम फिलहाल हम c लिख देते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी log की तो हम log लगा लेंगे, अगर सारू के साथ log होगा तो हम इसके साथ भी log लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक और आपके पास इंटीग्रेशन इंटू वन ओवर आपके पास ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स हो, ये बार बार इंटीग्रेशन में हम यूज़ करते हैं। वन ओवर ए इसका फार्मूला होता है और टेन इनवर्स एक्स ओवर ए होता है। अब यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे इस जगह पे, देखें वन ओवर ए इसमें वन, वन ओवर वन हो गया और नेक्स्ट आएगा टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, देखें एक्स ओवर ए, एक्स इसमें यू है, ये यू बाई वन हो जाएगा प्लस अब इसका डेरिवेटिव टू यू है, आप यहाँ पे वन बाई टू लगा लें, यहाँ पे टू लगा लें, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अब ऊपर पड़ा हुआ है तो log लिखेंगे और नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे, ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू माइनस log x आ गया। अब देखें जो हमने log लिया सारों के साथ तो log नहीं है तो इसलिए c के साथ log नहीं लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या रह गया, ये रह गया जस्ट आपका टेन इनवर्स u आ गया प्लस ये आ गया वन बाई टू आ गया और log आ गया वन प्लस u का स्केयर आ गया
इज इक्वल टू माइनस log x आ गया। बेटा जिस बंदे ने यहाँ तक क्वेश्चन किया हुआ है ना, आप यकीन जाने मैंने 8 में से 5 नंबर उसको दिए हुए हैं पेपर के अंदर। तो यहाँ तक तो बेटा यार कोई मसला नहीं है। इंटीग्रेशन बाज का सम टाइम थोड़ी सी टफ आ जाती है, इधर तक तो करो ना पागलो, इधर तक तो करके नंबर लो यार। तो यहाँ तक तो इसको आप समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन भूल भी जाती है तो इधर तक तो आए। अच्छा जी, यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे। तो ये बेटा ये देखें ये आ गया मेरे पास टेन इनवर्स, और यू की जगह क्या लगाते हैं वाई बी एक्स लगाते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। तो 1/2 हो गया, और ये आ गया log, और 1 प्लस यू की जगह वाई तो स्केयर है, तो वाई का स्केयर और एक्स का स्केयर हो जाएगा, और माइनस इज इक्वल टू, या माइनस वाले को इधर लेके प्लस कर लेंगे कोई मसला नहीं, प्लस log x आ गया, और यहाँ पे इज इक्वल टू सी, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि सी हम अगर ज़रूरत पड़ा तो log लगाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं एलसीएम ये वाला, तो आपका एग्जैक्टली पूरा बन जाएगा। तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स हो गया माइनस 1/2 हो गया, ये आ गया आपका log, और इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया एक्स स्केयर, ये इसके साथ इधर आ गया, ये आ गया एक्स स्केयर और वाई स्केयर आ गया, प्लस आ गया log एक्स आ गया इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन बन गया। आई थिंक आपको अभी तो समझ आ जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, छोटी छोटी इंटीग्रेशन जो है वही यूज़ हो रही है यहाँ पे, तो उसका आना बहुत ज़रूरी है। बेटा अब मैं 7 से लेके जो आपके पास 7, 8, 9 जो है वो ऐसे ही करूँगा, क्योंकि बार बार मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है। जब आपको बात समझ आ गई है तो आप समझ के कर सकते हैं। तो ये देखें ये क्वेश्चन था, डी वाई ऑलरेडी सेपरेट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से पुट y इज इक्वल टू यू एक्स डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ पे मैंने दोबारा लगा दिया, देखें डी वाई बाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। यू ऐसी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, मैंने नहीं लिखा, एक्स और यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। ये वैल्यू कहाँ पे लगाते होते हैं, ठीक है, पुटिंग इन वन मैंने नहीं लिखा, लिख सकते हैं आप, इसकी जगह लगाते हैं। ये सारी वैल्यू देखें, यू प्लस एक्स लिख दिया इक्वल, ये वाई है तो y की जगह क्या लगाते हैं यू एक्स, तो स्केयर है, u का स्केयर x का स्केयर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये u का स्केयर और x का स्केयर हो गया, प्लस आ गया आके नेक्स्ट आ गया y की जगह फिर क्या आ जाएगा यू एक्स आ जाएगा, और ये बाहर वाला x जो है ये ऐसे ही आ गया, नीचे x स्केयर जो है वो ऐसे ही आ गया आपके पास। ओके, u आ गया, x आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ गया इक्वल, इसमें से देखें ये x और x स्केयर हो जाएंगे ना, तो ये x स्केयर कॉमन आ जाएगा आपका, एक्स स्केयर कॉमन लिया, एक्स स्केयर कॉमन लिया, यू स्केयर प्लस यू रह गया बाकी, और नीचे आ गया एक्स स्केयर, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये एक्स आ गया डी यू बाई डी एक्स इक्वल, इधर से क्या बचा यू स्केयर प्लस यू, ये वाला यू इधर आएगा तो माइनस यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस यू हो गया, अब देखें ये वाला कैंसिल हो गया, बाकी बच गया यू स्केयर, सेपरेटिंग द वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने लिखा हुआ है, ना लिखेंगे तो कोई भी मसला नहीं है, ना लिखने का भी, सेपरेट करेंगे तो कैसे, ये क्रॉस कर देते हैं इसके साथ, तो इधर रह गया एक्स डी यू इक्वल, ये क्रॉस हो गया इसके साथ यू स्केयर, और आपके पास क्या आ गया यू स्केयर और डी एक्स आ गया। अभी सेपरेट नहीं हुए देखें, तो ये यू स्केयर इसके नीचे आ जाएगा और ये एक्स इसके नीचे आएगा, ये देखें डी यू वाले और यू वाला, डी एक्स वाला और एक्स वाला जब सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। ये देखें इंटीग्रेशन करते हैं, अगर यू की पावर हो उसको उठा के ऊपर लेके जाते हैं, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिया, इसकी इंटीग्रेशन u2 माइनस 1 2 प्लस 1 कर दी हमने, क्योंकि ये पावर रूल ही लगता है इसके ऊपर, वो हमने इसके ऊपर पावर रूल लगा दिया। ये देखिएगा, तो u -1 u नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे, 1/u लेके नीचे लेके आ जाएंगे, तो 1/u। अब नीचे u की वैल्यू लगा दें, u की वैल्यू क्या y बाई एक्स, तो ये x किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई, और log x प्लस सी आ गया, तो ये भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो होमोजीनियस बड़े मज़े के क्वेश्चन है, आप यकीन करें, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता हो तो होमोजीनियस के क्वेश्चन ऐसे भागते हैं, यकीन करें फ़ौरन हल होते हैं, एक हमें मिनट सेकंड नहीं लगता और ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे 8 के ऊपर। अब बेटा अगर आप 8 क्वेश्चन देखें, डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी सेपरेट है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू यू एक्स करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इधर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस
सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू एस सी, इसका वन डेरिवेटिव होता है नहीं लिखा, प्लस एस एक्स सी और डी यू बाई डी एक्स। ये सारी वैल्यू किधर पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ये पुट कर दी। देखिए इक्वल y की जगह क्या लिखते हैं यू एक्स, ये x ऐसे प्लस ये x ऐसे, इस y की जगह यू एक्स लगा दिया। जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं क्या क्या आता है। अच्छा ये आ गया x ऐसे, ये x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x देखें क्या बनेगा, एक्स स्क्र यू बनेगा ना, तो एक्स स्क्र बनेगा, अंडर रूट है वो x बाहर आ जाएगा, x आ गया और अंदर क्या रह गया, अंडर रूट यू रह गया। यहाँ पे आ गया यू एक्स, अब देखें इधर भी x है इधर भी x है, x ले लिया कॉमन, तो बाकी क्या बचा, वन प्लस अंडर रूट यू, और यहाँ पे ये u था ना, इसको मैं इधर भी लेके आ गया, ये x x से कैंसिल हो गया। अब आप नीचे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आपका देखें क्या आएगा एलसीएम में, एलसीएम में आएगा ये वाला वन प्लस अंडर रूट यू, तो ये यू ऐसे ही आ गया, माइनस यू ये इससे मल्टीप्लाई होगा वन प्लस अंडर रूट यू। अच्छा यू माइनस यू को मल्टीप्लाई किया और इस u को इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला ऐसे ये आपस में कैंसिल हो गए। इधर क्या रह गया, x आ गया डी यू बाई डी एक्स ऐसे, माइनस यू अंडर रूट यू बचा और नीचे ये आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो सेपरेट करना तो आ गया ना आपको, सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करना आपको ऑलरेडी आ गया। ये क्रॉस करेंगे इसके साथ और ये क्रॉस करेंगे इसके साथ, ये देखें ये मैंने इसको क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस करने के बाद आप देखें ये एक्स वाला इसके नीचे आ जाएगा और यू वाले इसके नीचे आ जाएंगे। ये बेटा आगे मैंने इसको यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे आ जाए, ये आ गया, ये देखें यू अंडर रूट यू था, तो वो आपके पास जो यू अंडर रूट यू था वो वहाँ पे बन जाएगी यू की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई यू, ये आ गया। अब देखें इसको पावर रूल लगाएंगे, u पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन माइनस थ्री बाई प्लस टू वन वन, u का डेरिवेटिव वन पड़ा हुआ है ऊपर, log ऑफ u हो गया। यहाँ पे परेशान नहीं होना, कभी मैं कह रहा हूँ x का डेरिवेटिव वन है, कभी मैं कह रहा हूँ u का डेरिवेटिव वन है। अगर यहाँ पे डी यू है तो u का डेरिवेटिव वन होगा, अगर यहाँ पे डी एक्स है तो x का डेरिवेटिव वन होगा। इक्वल माइनस लॉग एक्स प्लस सी हो गया। अब u माइनस थ्री बाई टू प्लस वन को हल करना आता है आपको, एलसीएम लें तो माइनस वन बाई टू, नीचे भी बचा माइनस वन बाई टू प्लस लॉग यू आ गया, ये ऐसे ये भी ऐसे। ओके जी, अब u की पावर वन बाई टू है, नीचे लेके आए ना इसको, तो नीचे लेके आएंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, u अंडर रूट आ जाएगा आपका, प्लस ये लॉग u ऐसे, ये सारा भी ऐसे। u की जगह वैल्यू लगा दें, u की वैल्यू y बाई अंडर रूट एक्स है, बाकी सेम एज इट इज, इधर भी u की वैल्यू लगा दी हमने। अब देखें क्या होता है, ये जो तीसरा नंबर होता है ऊपर लिखते हैं, ये ऊपर आ गया, यानी इसको उल्टा के लिख लें, माइनस वन बाई टू एक्स वाई प्लस लॉग ये आ गया, ये देखें ये भी आप ना लॉग एक्स बाई वाई आएगा, सॉरी ठीक है। अच्छा ये एक्स बाई वाई नहीं, मैंने दो पार्ट्स में लिख दिया है, यानी लॉग डिवाइड में हो लॉग वाई माइनस लॉग एक्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स हो गया। ओके जब अब आपके पास क्या हो गया, ये वाला log x और ये वाला log x कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब ये उधर जाएगा ना प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। बाकी क्या बचा, ये log y बचा माइनस वन बाई टू, ये बचा इक्वल c बचा, तो ये सॉल्व आ गया। मैं वैसे इतना तरद्दुत करता नहीं हूँ, मैं एंड पे सॉल्व करके जितना सिंप्लीफाई होता है लगा देता हूँ, आप लोग परेशान ना हो ना। लेकिन आप फिर मैसेज मुझे करते हैं सर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो फर्स्ट ईयर वाले नए बच्चे आए हैं ना, वो तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, यार सर आपने वहाँ फलां क्वेश्चन गलत लिख दिया, फलां गलत लिख दिया। अच्छा जी अब आ गए हम एट के ऊपर सॉरी बेटा, एट क्वेश्चन जो है, डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट है, पुट वाई इज इक्वल टू यू एक्स। देखें डी वाई बाई डी एक्स ये ऑलरेडी आपको पता है, ये वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पे लगा दी, और थ्री इंटू एक्स थ्री ऐसे ही आ गया, प्लस इस की जगह क्या लिखेंगे यू एक्स, तो ऊपर थ्री है यू थ्री एक्स थ्री हो गया, और नीचे यहाँ पे आ जाए, नीचे क्या था एक्स ऐसे ही, और इसकी जगह यू टू और एक्स टू, ये देखें यू टू करेंगे तो एक्स ऑलरेडी पहले भी है, तो एक्स थ्री बाई यू टू हो जाएगा। क्लियर हो गया, आई थिंक इतना मसला नहीं है इसमें ना अभी आपको। अच्छा इसमें से एक्स थ्री कॉमन आ गया, ये देखें बाकी थ्री प्लस यू थ्री और नीचे एक्स थ्री यू, और ये वाला यू में साथ ही इधर लेके आ गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, और ये थ्री यू स्क्वायर इसका एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू थ्री, फिर अगेन ये कैंसिल हो गया, ऊपर थ्री और नीचे यू स्क्वायर हो गया। सेपरेटिंग द वेरिएबल करें, क्योंकि सिंप्लीफाई तो हो गया ना, ये जितना होना था सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा ये क्रॉस किया इसके साथ यू स्क्वायर एक्स और डी यू, और ये आ गया थ्री डी एक्स, ये एक्स वाला इसके नीचे आएगा, तो इधर आ गया यू स्क्वायर डी यू, और ये थ्री बाई एक्स ये आ गया। अच्छा यू इस फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन करते हैं, तो यू की इंटीग्रेशन करेंगे टू प्लस वन, और टू प्लस वन यू थ्री बाई क्या हो जाएगा, यू थ्री बाई थ्री हो जाएगा, और उसके बाद इधर क्या आ गया थ्री,
एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगी प्लस सी। तो ये देखें, ये जो 3 था क्रॉस कर लिया, 9 हो गया। अब आप ये नहीं सोचना कि ये सी के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ भी करेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट हमें नहीं पता 9 है 10 है, तो लिहाजा इस ये हम ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, ये u की जगह y बाई एक्स होता है, तो u3 है, y3 x3 हो गया और 9 log x प्लस सी हो गया आपका। अब यहीं पे बेटा आपका साथ ही मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। थोड़ा सा 10 जो है क्रिटिकल आगे सॉल्व करने में, जब हम इसका आगे हल करेंगे वो थोड़ा सा उसमें होगा। तो फर्स्ट तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्वेश्चन है, तो ये देखें डायरेक्ट आपने पहले यहाँ पे लिखना है, फिर आपने इसको हल करना है और फिर इसकी जगह आपने ये लगाना है। मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ +3 और y की जगह यू एक्स लगा दिया, 3x ऐसी प्लस y की जगह यू एक्स मैंने लगा दिया। इधर x डी यू ऐसे आ गया, इसमें से x कॉमन आता है, बाकी 1 + 3 u और ये वाला भी x कॉमन आ गया और ये वाला u इधर लेके आ गया। वही स्टेप कर रहा हूँ सेम टू सेम। इसका अब एलसीएम लूँगा क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। जब एलसीएम लूँगा ये u इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई, ये हो गया। देखें ये और ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, x डी यू और ये बच गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने करवाई है। देखें ये वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखें ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। ये देखें, ये क्रॉस इधर, ये क्रॉस इधर, एंड पे आ गया ये। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, अब ये जो इंटीग्रेशन होगी ना, ये थोड़ा सा हमें चेक कर तंग करेगी। 1 माइनस यूज कह रहे हैं, इसके दो पार्ट लिखेंगे हम, 1 माइनस यू और 1 प्लस यू। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने आगे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है सारा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए, और पार्शियल फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे इसकी लगाई हुई है पार्शियल फ्रैक्शन। ये बेटा आगे यहाँ पे आगे देखें, उस साइड पे जो इंटीग्रेशन थी मैंने आपको बताया था 1 माइनस यू 1 प्लस यू, और 1 बाई एक्स था लॉग एक्स हो गया, और इसके साथ लॉग सी, क्योंकि इनके साथ भी लॉग आएगा, सारों के साथ लॉग आए तो लॉग सी भी लिखते हैं। अब हमने इस वाले पोर्शन को हल करना है, ये सारा ये देखें। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हल होगा। वो कैसे करते हैं, ये पोर्शन ले लेंगे, ये ले लिया, तो ये पावर 1 1 है, ए और पहली वैल्यू होती है प्लस बी ओवर दूसरी वैल्यू होती है। अब आप इस साइड पे लेते हैं एलसीएम, एलसीएम में ये दोनों आएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये नीचे से सारे कैंसिल हो गए, ऊपर 3 प्लस यू ए इंटू ये बच गया प्लस बी इंटू 1 माइनस यू। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ये जो वैल्यू होती है जीरो के इक्वल लिखते हैं और यहाँ से u निकालेंगे, 1 माइनस यू इक्वल जीरो, तो u इक्वल 1 आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट करनी है आपने, ये देखें 3 प्लस यू की जगह क्या है 1, ए इंटू 1 प्लस 1 और b 1 लगाएंगे ना तो जीरो आएगा, जीरो को b से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ये खत्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो ये 2a बचेगा। इधर आ गया 4 इक्वल 2a, और a ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, a इक्वल टू आ गया। अब आप 1 प्लस यू इक्वल जीरो रखेंगे और u इज इक्वल टू -1 लगाएंगे इसमें। ये देखिए मैंने आपको, ये देखें बेटा, जब आप यहाँ से 1 प्लस यू ये वाला ये इक्वल जीरो लिखेंगे, u इक्वल -1 ये भी यहाँ पे लगाएंगे। देखें 3 इंटू यू की जगह -1 इक्वल a इंटू 1, यू की जगह -1 प्लस b, इसी तरह 1 माइनस यू की जगह आप फिर -1 लगाएंगे। जब u की जगह यहाँ पे आप -1 लगाएंगे, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें अब ये ज़ीरो हो गया ना, ये ख़त्म हो गया, 3 में से 2 निकाला, 3 में से 1 निकाला, 2 आ गया, और 1 1 2 बी, तो ये इधर डिवाइड करेंगे b1। अब ये जो a और b की वैल्यू आई है ना, ये हम लगाएंगे यहाँ पे इसमें, इधर a की वैल्यू इधर b की वैल्यू, ये देखें बाकी सारा हम उसी तरह लिखेंगे, ये मैंने लगा दी। ये देखें आप, ये a की b की, फिर क्या करते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन करें, इधर भी करें और इधर भी इंटीग्रेशन करें, ये इंटीग्रेशन कर ली, u की ऊपर a और b की वैल्यू लगाए। 1 माइनस यू डी यू है, तो इसका डेरिवेटिव -1 होना चाहिए, तो आप -2 को बाय ले आए यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए आपका, तो वो 1 होता है, तो log नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ये आपका यहाँ पे, ये क्योंकि इसका 1 माइनस यू है, इसको आप क्या करें प्लस कर ले, और ये जो माइनस है ना आपका, ये इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो log 1 माइनस यू। इसी तरह इसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है log 1 प्लस यू, पुटिंग इन 1। अब ये सारा हल किया, 1 क्या था आप ये देखें, ऊपर आए जहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था 1, ये देखें इस सारे की जगह जो हमने इंटीग्रेशन हल की है इधर लिखेंगे, और log x प्लस log c जो है ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं नीचे चला जाता हूँ, आपको सारा ये शो करवा दिया मैंने, ये देखें ये आ गया। अब आप इसको प्लस लिख लेंगे,
ये देखें, ये हमारे पास 2 log 1 माइनस यू ये आ गया इक्वल, ये जो आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है वो आपका, ठीक है। अब जस्ट देखें, ये जो पावर होती है ये उठा के ऊपर लेके चले जाते हैं, ये पावर इधर आ गई, log x log c हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, दो log माइनस हो रहे हैं, तो एक log लिख के ये डिवाइडेड बाई ये हम लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल, ये दो प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई में लिख लिए। अब नेक्स्ट जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू लगानी है इनकी, यहाँ पे u की वैल्यू लगाएं, log और log कैंसिल हो गया, u की वैल्यू y बाई एक्स, इधर u की वैल्यू लगाएं y बाई एक्स होगी, और यहाँ पे क्या रह गया सी एक्स, ये लिख लिया इक्वल। आगे मैंने इसको ये हल किया, इसका एल्सियम लें, x आएगा इधर आएगा x प्लस वाई, ये देखें x प्लस वाई और x, इसका एल्सियम लें, x आएगा इधर आ जाएगा x माइनस वाई, ये आ गया इक्वल, ये सी एक्स आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ से एक x बचेगा ना आपका, एक x, क्योंकि x स्केयर है, इसको उल्टाएंगे तो एक एक्सिस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये रिमेनिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन सेम सेम है, तो इसीलिए मैं बार बार सारे दोबारा लिखूँ, हल करूँ, आपको बात समझ आ गई है तो आप हल करें खुद, और जहाँ से आप रुकते हैं ये मसला होता है तो फिर आप उसको आगे वहाँ से जो है वो देख लिया करें, ठीक है। तो ये था हमारा 10 वाला। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 11 था हमारा उसके ऊपर, ये मैंने बेटा यहाँ पे 11 लिख दिया। अब 11 को चेक करें, क्वेश्चन है ये हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाई और डी एक्स निकालते हैं। तो हम पहले ये माइनस वाला उधर लेके गए, प्लस हो गया। अब देखें, ये डी एक्स इसके नीचे इधर आ जाएगा, और ये जो एक्स है ये इसके नीचे यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वही पुट वाई इक्वल यू एक्स, देखें लिखा वाई इक्वल यू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है, तो ये सारा लगाते हैं इसकी जगह, और ये सारा देखें, इस y की जगह यू एक्स प्लस एक्स ऐसी, काट इस y की जगह यू एक्स, नीचे एक्स ऐसी और एक्स ऐसी आ गया। इस साइड पे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x मैंने कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास आ गया u प्लस काट, ये x और x कैंसिल हो गए, u आ गया। अब वो जो x कॉमन लिया हुआ था वो नीचे वाले x से देखें कैंसिल हो गया। अब u को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये वाला जो u है आपका, ये इधर आ गया माइनस यू। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये u से कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे सिर्फ काट u रह गया। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल करें, ये क्रॉस करें इसके साथ, ये क्रॉस करें इसके साथ, तो ये आ गया एक्स डी यू, ये क्रॉस हो गया इधर। अब एक्स वाला एक्स के साथ होना चाहिए, डी एक्स के साथ होना चाहिए, एक्स इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो गया, ये काट यू वाला इधर आ गया। जब आप सेपरेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ये देखें, इसकी इंटीग्रेशन कर दी और इसकी इंटीग्रेशन, टेन यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग सीकेंड यू होती है, ठीक है, प्लस लॉग एक्स, दोनों के साथ लॉग है तो कांस्टेंट के साथ भी लॉग सी लिखेंगे। अब ये दो प्लस हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एक लॉग लिख के एक्स और सी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो सेकंड यू की जगह क्या लिखते हैं, वाई ओवर एक्स लिखते हैं, ठीक है। यू की जगह वैल्यू लगा दें वाई ओवर एक्स इक्वल सी एक्स, तो हमारा सॉल्व हो गया। तो ये बेटा क्योंकि ये मैच थे, सेम थे, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किए यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और 12 जो है वो आपका थोड़ा चेंज है, तो लिहाजा अब मैं यहाँ से आगे वाले जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, आपको क्लियर आ जाए, समझ आ जाए बात जी। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें आपके पास ये गिवन होता है, ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं x, और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम y, ये याद रखना है। मतलब आपके पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू आपका ये वाली वैल्यू होगी 2। अब इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे हम सारा, कैसे, यानी आप यहाँ से dy और dx जो है उसको अलग करें, और यहाँ से आ जाएगा आपका y3 माइनस आएगा x3 डिवाइडेड बाई ये वाला इसके नीचे आ गया एक्स वाई का स्केयर। ये तो पहले करते हैं ना हम इतना स्टेप, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया ना। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा पुट y इज इक्वल टू यू एक्स होता है। अब इसका डेरिवेटिव भी मैंने आपको सिखा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। तो आंसर होता है आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लगाते हैं, तो उसमें आंसर ये आता है। ये कहाँ पे पुट करेंगे, इसकी जगह, यहाँ पे बेशक पुटिंग लिख दिया करें या ये साइन डाल दिया करें। तो ये u आ गया, x आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स आ गया इक्वल, ये देखें ये y है तो y की जगह u और x लगाएंगे। अब देखें y के ऊपर 3 है तो u3 x3 हो जाएगा, माइनस ये वाला x3 एज इट इज़ आ गया।
डिवाइडेड बाई, अब देखें इस y की जगह लगाएंगे ux, तो u का स्केयर x का स्केयर हो जाएगा, तो x स्केयर और x ये x3 हो जाएगा आपका एक, और एक आपका u स्केयर हो जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, ये आ गया x और du और dx ये लिख लिया। इस u को मैं उधर लेके जाऊंगा, अभी मैं पहले इसमें से कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन अगर आप देखें x3 कॉमन आता है, बाकी आ जाता है आपका u3 -1 आ जाता है, डिवाइडेड बाय ये आपके पास x3 ऐसे ही आ गया, और u का स्केयर ऐसे ही आ गया, और माइनस वो वाला ये u था ना, ये मैं इधर लेके आ गया। अब यहाँ से ये हो गया कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया, x आ गया, डी यू भी डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इसका मैं ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम मेरा क्या आएगा, u का स्केयर आएगा। अब ऊपर ये वाला u3 ऐसे ही आ गया, -1 ऐसे आ गया, ये u स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा u3। अब देखें ये वाला हो गया कैंसिल, रिमेनिंग रह गया x और डी यू रह गया, और नीचे आ गया आपका डी एक्स इज इक्वल टू -1 भी आपका u का स्केयर आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कर लेंगे सेपरेट, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल। ये क्रॉस होके इधर आ गया, तो यहाँ पे बन गया u स्केयर x और डी यू हो गया इज इक्वल टू, ये क्रॉस होके इधर आ गया, माइनस आ गया डी एक्स आपका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई मसला ऐसा नहीं आ रहा। ये x इसके नीचे आ जाएगा, सेपरेट तभी होंगे ना, u स्केयर के साथ डी यू वाला होना चाहिए। अच्छा, ये इधर आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे डी एक्स बाई एक्स आ गया। अच्छा, जब ये स्टेप हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं जी। इंटीग्रेशन आ गई यू स्केयर एंड डी यू, ये देखिए इसकी इंटीग्रेशन कर ली हमने, और नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया इज इक्वल टू, माइनस को बाय ले लेते हैं, और 1/x और डी एक्स आ गया। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन तो आपको करनी आती है ना, ये तो कोई इतना मसला नहीं है। तो इसकी इंटीग्रेशन u2+1 और 2+1 यानी u3/3 हो जाएगी इज इक्वल टू, माइनस इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ x होगी, और प्लस यहाँ पे आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखा दिया। ओके, इसको आप इधर लेके आ जाए, ये बन गया आपका u3/3, और प्लस आ गया आपके पास, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, ये लिख दिया। अच्छा, इसको इधर लेके आगे, ये आ गया log x आ गया इज इक्वल टू c आ गया। अब देखें u की जब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, तो u की वैल्यू आपको पता है ना, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल ux होता है। तो u की वैल्यू क्या आएगी, y/x आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जगह वैल्यू लगा लेते हैं, क्या बन जाएगा, y/x यानी y3/x3 आ गया, और नीचे क्या आ गया आपका, नीचे 3 है, ये वाला 3, तो ये 3 तो इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा ना, और प्लस आ जाएगा आपका log x आ जाएगा इज इक्वल टू c। इसको हम यहाँ पे दे देते हैं नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे, हमारे पास ये जो x और y की वैल्यू थी ऊपर मैंने लिखी थी, मेरे पास था x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू था 2, वो हम लगाएंगे यहाँ पे, इसमें लगा के हमने c की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया। तो y कितना है 2, तो 2 की पावर आ गई 3 आपके पास, उसके बाद 3 ऐसे ही आ गया, और x कितना है 1, 1 की पावर 3 आ गई, प्लस आ गया log x कितना है हमारे पास जी, x 1 है इज इक्वल टू c आ गया। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, तो ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया आपका 3, और प्लस log 1 पे 0 होता है इज इक्वल टू c। अगर आप यहाँ से देखें तो c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, c इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8/3। ये जो c की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, इसको लिखेंगे पुटिंग इन 1, ठीक है। तो पुटिंग इन 1 करेंगे, ओके, पुटिंग इन 1 करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y3 हो गया, और ये 3x3 हो गया, प्लस आपके पास log x ऐसे ही आ गया, और इक्वल आ गया c। तो इस c की जगह ये वैल्यू लगा देंगे 8/3। तो ये हमारा इसका जो है वो सोल्यूशन आ गया। अब चाहे तो आप मज़ीद इसको हल कर सकते हैं, आप इसका 3 एलसीएम ले लें और फिर इस 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 3, तो यहाँ से बनेगा आपका, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये, या सिर्फ 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आपने मैच करना है अगर,
तो तब आप सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देखें y3 और ये 3x3 है, मल्टीप्लाई 3 कर लें, इसके साथ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 log x करें इज इक्वल टू 8/3 मल्टीप्लाई 3 करें आप, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो y3 बचेगा और नीचे बचेगा x3 और प्लस ये आ गया 3 और log x आ गया। इधर तक भी छोड़ देंगे, ऊपर तक कोई इशू नहीं है बेटा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक होता है हमारा बिल्कुल। तो ये था बेटा हमारा 12। अब हम चलते हैं 13 के ऊपर। अब हम देखते हैं 13 को हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये बेटा मेरा आ गया 13 वाला, यहाँ पे मैंने लिख दिया 13। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, 13 है तो फर्स्ट स्टेप होता है डी वाई और डी एक्स अलग होना चाहिए, यही होता है स्टेप जी। पहले वही स्टेप करते हैं। तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, यानी बनेगा क्या आपका, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा आपका एक्स स्केयर और 2y स्केयर और डिवाइडेड बाई बन जाएगा x और y बन जाएगा, ठीक है। ये सेपरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है जी, पुट y इक्वल टू आपका स्टेप होता है ux। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये आता है u और x और यहाँ पे आ जाता है डी यू बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है। ये आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, दिस सिंप्लाइज दैट का साइन लगा दें या जैसे पीछे किया है पुटिंग इन वन, इस सारे की जगह ये लगा देंगे तो u प्लस आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस x की जगह क्या आ गया, ये वाला, सॉरी x की जगह नहीं y की जगह, x स्केयर ऐसी 2 ऐसे इस y की जगह ux तो स्केयर है तो आपका u स्केयर और x स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसकी जगह क्या आएगा ux आएगा ना। तो जब ux आएगा पहले b है तो x स्केयर और u आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ से बताते रहा करें यार, मुझे कुछ पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जोर लगा रहा हूँ, समझ भी आ रही है नहीं या नहीं आ रही जी। x आ गया और डी यू आ गया, डी एक्स आ गया, ये वाला u मैं उधर लेके जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी पहले इसमें से कॉमन लें। तो कॉमन क्या आता है, एक्स स्केयर कॉमन आता है, बाकी आ गया 1 प्लस 2u स्केयर आ गया, ओके जी। डिवाइडेड बाय आ गया एक्स स्केयर एंड u आ गया। अच्छा ये वाला जो u था ना इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये आ गया, ये हो गए कैंसिल। नेक्स्ट क्या रह गया, x आ गया और डी यू और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इधर मैं ले लेता हूँ एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा u आएगा। अच्छा ये वाला ऐसे आ गया 1 प्लस 2u का स्केयर आ गया और माइनस u को u से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका u का स्केयर आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं और फिर देखते हैं हमारा इसका क्या बनता है और कौन सा हमारा आंसर आता है। अच्छा अब आ गया ये x आ गया और डी यू आ गया, डी एक्स आ गया इज इक्वल टू क्या आएगा, अब थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ मज़ीद हल कर सकें हम इसको जी बेटा। ये 2u स्केयर, ये 1 ऐसे ही आ गया और प्लस 2u में से 1u निकाल दें, बाकी बचेगा u का स्केयर डिवाइडेड बाई u आ गया, सेपरेट कर देते हैं हम। तो ये आएगा x आपका और साथ आएगा u, ये क्रॉस होके इधर आएगा और ये आ गया डी यू इज इक्वल टू, ये क्रॉस होके इधर आएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लें 1 प्लस यू का स्केयर, क्योंकि दो वैल्यूज़ है ना तो दो वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अच्छा ये u और डी यू ऐसे ही आ गया, ये सारा u वाला है तो ये सारा इसके नीचे आएगा 1 प्लस यू का स्केयर इज इक्वल टू, ये x वाला है तो उसके नीचे चला जाएगा, आपके पास x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई x आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। मैं यहीं पे लगा लेता हूँ इंटीग्रेशन, आपने नेक्स्ट स्टेप में करनी है। ओके डिवाइड में और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2u, u तो है सिर्फ कमी है 2 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और डी यू यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने इज इक्वल टू लॉग एक्स आ गया। अच्छा इसका भी लॉग आएगा तो लिहाजा सी के साथ लॉग सी लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो इसकी भी अगर इंटीग्रेशन करें इस साइड पे तो इसकी इंटीग्रेशन भी लॉग में बनेगी ना आपकी। अच्छा तो ये आ गया आपका 1/2 और लॉग नीचे वाले फंक्शन का सारे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब सारे का डेरिवेटिव पड़ा हो तो लॉग में लिखते हैं। अब लॉग 2 मल्टीप्लाई हो रहे प्लस हो रहे हैं
तो हम इसको लिख सकते हैं सी और एक्स, यानी इन दोनों को एक में हम लिख लेंगे सी एक्स में। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा, अब ये जो पावर होती है ना ये ऊपर आती है, ये आपने पावर ऊपर लिखनी है, फिर आपने लॉग लॉग कैंसिल कर देना है, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है ना लॉग की, पावर यहाँ पे लिखते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस यू स्केयर और स्केयर रूट आ गया इज इक्वल टू, इधर आ गया सी और एक्स। अब यहाँ पे यू की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो यू की वैल्यू तो आपको पता है ना क्या है, वाई बाई एक्स होती है, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स यानी वाई का स्केयर और एक्स का स्केयर हो गया, और ये आ गया स्केयर रूट इज इक्वल टू आ गया सी और एक्स आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स का स्केयर आएगा, ये इधर आ गया आपका एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर, और ये आ गया स्केयर रूट इज इक्वल टू सी एक्स आ गया। अच्छा, ये और ये स्केयर रूट कैंसिल होंगे, ये नहीं कैंसिल होते बेटा, प्लस या माइनस हो फिर नहीं कैंसिल कर सकते। इधर से नीचे एक्स बचेगा वो इसके साथ क्रॉस कर लेंगे, तो इधर क्या रह गया, इधर रह गया आपका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट और इज इक्वल टू सी एक्स का स्केयर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसको नंबर दे देंगे हम 1, ठीक है। कंडीशन क्या क्वेश्चन में दी है, y1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी है। इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 1 है और ये वाला y होता है y इज इक्वल टू 1 है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे c की। ओके, x इक्वल 1, 1 का स्केयर 1 हो गया, y इक्वल 1, 1 का स्केयर 1 हो गया, इज इक्वल टू x की जगह 1, 1 मल्टीप्लाई c 1 ही आएगा, तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। तो किधर लगाएंगे, इसमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी हम, पुटिंग इन 1, ठीक है। तो पुटिंग इन 1 किया, पुटिंग इन 1, ये 1 है, तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस आ गया वाई स्केयर इज इक्वल टू, इस सी का आंसर क्या आया, अंडर रूट 2 आया है, तो ये आ गया अंडर रूट 2 और एक्स का स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू आ गई, हमने इसको हल कर लिया। अब दो क्वेश्चन आपके सेम ऐसे ही हैं, आपका 14 और 15 जो है बिल्कुल ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो अब वो दोनों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 14 और 15 जो है ना वो मैं सॉल्व किए हुए हैं, बस आपको यहीं से मैं आपको सॉल्व किए हुए आप दिखाऊंगा। ये देखें, ये है मेरे पास 14, तो सबसे पहले स्टेप होता है डी वाई बाई डी एक्स को अलग करें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप पुट y इज इक्वल टू यू एक्स, इसका लिया डेरिवेटिव, आपको पता है ये आ गया। अब इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये सारा लगा दिया इक्वल 3 ऐसी एक्स ऐसी, और y की जगह क्या लगाएंगे, यू और एक्स लगाएंगे, ये यू और एक्स है सिर्फ, ऊपर पावर नहीं है, प्लस y की जगह क्या लगाएंगे यू एक्स, तो यू का स्केयर एक्स का स्केयर हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्केयर ऐसे ही आ गया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता होता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, एक्स और एक्स एक्स स्केयर हो जाएगा ना, एक्स स्केयर कॉमन आएगा, बाकी आएगा 3u प्लस ये यू स्केयर आ गया, और ये नीचे 2x स्केयर आ गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते होते हैं, ये u हम इधर लेके आते हैं, ये देखें u भी इधर लेके आ गया, ये माइनस यू, इसका एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आएगा, तो 3u प्लस यू स्केयर ऐसे माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये यू स्केयर ऐसे 3 में से 2u निकाल दिए, बाकी u बचा, नीचे 2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 इसके साथ 2x du, और ये वाला जो है ये dx के साथ ये आ गया, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड आएंगे dx के साथ, और हमेशा याद रखना है dx ऊपर होना चाहिए और du भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये ना आपने नीचे लिखे हो फिर इंटीग्रेशन नहीं होती है। अच्छा, यहाँ से यू स्क्वायर प्लस यू बचा, इंटीग्रेशन की है तो इसमें से u कॉमन आता है, तो u इंटू यू प्लस 1, 1/2 1/x, क्यों, क्योंकि ये 1/2 बाय ले लिया ना, बाकी 1/x आ गया। ये इंटीग्रेशन अगेन सॉल्व होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो 1/2 ये आ गया log x, और ये c आता है log c लगाया, क्यों, क्योंकि जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वो भी log में आएगी, इसीलिए log के साथ c लगा लिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। अब हमने इसको नंबर दिया 1, इस इंटीग्रेशन को हल करना है, ये मैंने अलग से लिख ली। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे हल करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, तो उसमें से ये पोर्शन ले लेते हैं, a ओवर पहला u प्लस b ओवर दूसरी वैल्यू, अब इधर एलसीएम लेंगे, ये भी हमने किया है पहले बेटा, तो सेम वही पार्शियल, क्योंकि इसके अलावा इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना, तो लिहाजा हम इसी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने बनाई होगी, ये देखें मैंने नेक्स्ट ये पार्शियल फ्रैक्शन इसकी मैंने बनाई है, ये एलसीएम लिया कैंसिल हो गया, बाकी ये आ गया,
तो पहला पुट करते हैं 0, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 1 इज इक्वल टू एन टी, यहाँ पे 0 लगाया, ए इक्वल 1 आ गया। फिर दूसरा पुट करते हैं, तो फिर आपके पास देखें ये पता है ना आपको सारा बेटा, ये बी की वैल्यू आ गई। वो बी की वैल्यू जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था, ए और बी की वैल्यू लगाई और दोनों सारों तीनों साइडों पे इंटीग्रेशन की, और देखें यू का डेरिवेटिव 1 डी यू के लिहाज से, तो log यू आ गया, माइनस यू का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, ये भी log आ गया। पुटिंग इन 1, वो 1 में जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया था ना 1, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पुटिंग इन 1। ये किधर था, ये देखें, ये था ना 1, यहाँ पे मैंने वैल्यू लगानी है, इधर सारी जो मैंने हल किया हुआ है, ये मैंने सारी वैल्यू लगा दी। ये देखें, ये मैंने सारी वैल्यू लगा दी, इक्वल 1/2 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, ये माइनस है, 2 लाग है, तो माइनस हो, ये डिवाइड ये लिख लेते हैं और 1 लाग। अच्छा आपको ये पता है ये पावर ऊपर जाती है, ये वाली पावर जो इधर लिखते हैं बेसिकली ये लाग होता है और एक्स की पावर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो फिर आगे आएगा आपका log c, तो ये भी 2 प्लस हो रहे हैं, तो इन इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब दोनों साइडों से log कैंसिल हो गए, यहाँ पे u की वैल्यू लगाई y/x, इधर u की वैल्यू लगाई y/x प्लस 1 हो गया, और उधर क्या बच गया, cx² बच गया। ओके, इस ये ऐसे ही आ गया, इसका एलसीएम लेंगे x आएगा, उल्टा के लिखेंगे x ऊपर आ गया, इधर y प्लस x आ गया, ये वाला सी आ गया, ये कैंसिल हो गया, वाई बी एक्स प्लस 1 सी एक्स के इक्वेशन 2 नाम दे दिया क्योंकि 1 आप ऑलरेडी ऊपर दे चुके। इनिशियल कंडीशन ये थी एक्स 1 है और सॉरी हाँ जी एक्स 1 है और y-2 है, पुट करें y-2 एक्स की जगह 1, y-2 इक्वल सी, उसी तरह x की जगह 1 है, -2 इधर बचेगा आपका कितना -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर 2 सी इक्वल टू, पुटिंग इनटू, यहाँ पे सी की वैल्यू लगाए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 15 वाला, पता नहीं लास्ट 15 है या 14 है, मुझे ये भी नहीं याद रहा, मेरे ख्याल में 15 थे ना, तो 15 देखते हैं, तो अगर हुआ तो उधर सॉल्व हुआ होगा मेरे पास। जी बेटा ये हुआ हुआ है, ये आ गया मेरा 15 वाला। ओके जी, 15 क्वेश्चन, ये देखिएगा। सबसे पहले वही स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करना पड़ता है, तो ये माइनस वाला इधर लेके आइए, सारी वैल्यू प्लस होगी, ये इसके नीचे डिवाइड होगा तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। ध्यान से करना है, यहाँ से आपने ये ना हो कि ये वैल्यू इसके नीचे लिख दें, ये ध्यान से रखना बेटा, ये इसके नीचे आ गया, ये पुट वाई इक्वल यू एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, ये देखिए ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा ये सारा डेरिवेटिव यहाँ पे लगाते हैं, ये लगा दिया इक्वल एक्स ऐसे ही आ गया, वाई की जगह यू एक्स लगा दिया, ई उसी तरह ऊपर वाई है, वाई की जगह यू एक्स और ये नीचे एक्स उसी तरह, ये वाला एक्स ऐसी, ई ऐसी, ऊपर वाई है, वाई की जगह यू एक्स आ गया और नीचे एक्स आ गया। अच्छा जी अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये सारा ऐसे लिख लिया, एक्स और एक्स, एक्स आ गया कॉमन, यहाँ पे आया 1, ये लिख दिया 1, फिर बचेगा u क्योंकि x तो कॉमन लिया हुआ है, u आ गया, और यहाँ से देखें x और x कैंसिल हो गया तो e की पावर u भी बचेगा। अगेन यहाँ पे ये x और x कैंसिल हो गया, x बचा और e की पावर u बचा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ये जो u होता है इसको इधर लेके आते हैं, लेके आ गया मैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका एलसीएम, एलसीएम e की पावर u, ये दोनों ऐसे ही आ गए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या आएगा, u e की पावर u। अब देखें ये सेम हो गया, ये हो गया कैंसिल आपका, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, 1 बचा और e की पावर u, यहाँ पे तो जो थे वही बचे आपके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आपको पता है अब सेपरेट करने हैं आपने, ये इसके साथ और ये इसके साथ, सेपरेट करने के बाद देखें क्या आ गया, e की पावर u डी यू, और ये दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन की, e की पावर u की इंटीग्रेशन e की पावर u ही होती है आपके पास, e की इंटीग्रेशन यही होती है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये u है बेटा लिखा हुआ, वैसे 4 नज़र आ रहा है, तो ये u है आपका, ठीक है। और x ऊपर डेरिवेटिव पड़ा log x प्लस सी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा u की जगह क्या लगाएंगे, y बाई एक्स, तो e की पावर y बाई एक्स इक्वल log x प्लस सी। इनिशियल कंडीशन दी हुई है, x1 दिया हुआ है, y0 दिया हुआ है, x की जगह यहाँ पे ऊपर देखें y कितना दिया हुआ है आपके पास, ऊपर 0, y की जगह 0 और x की जगह 1, ये लिख दिया इक्वल log x की जगह क्या दिया हुआ 1 प्लस सी, उसी तरह ऊपर 0 तो आंसर 0 लिखते हैं, तो e की पावर 0 इक्वल log 1 पे 0 और प्लस सी, तो e की पावर 0 आंसर 1 होता है, तो ये 1 आ गया। ये कहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग इन 1 करेंगे, तो 1 किधर थी, ये थी, तो ई वाई एक्स लॉग एक्स ऐसी प्लस सी की जगह आ गया 1। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3।
अगर आपने मज़ीद डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑलरेडी वीडियो बनी हो, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।